टोक्यो रिवेंज सीजन 3 मैंने लास्ट शॉट में कहा था कि अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो मैं इस पर एक फुल वीडियो बनाऊंगा और इस पर 31 व्यूज़ गए, मेरे सबसे हाईएस्ट व्यूज़। तुम लोग को ये काफ़ी कम लग रहे होंगे लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बट एक ही लाइक है, वो भी मैंने किया है। खैर ये सब छोड़ो, बात कर लेते हैं टोक्यो रिवेंज सीजन 3 की। पर उससे पहले बात करते हैं किसाकी के थोड़े पास्ट की। सीजन 2 एपिसोड 5, उसमें हमें बताया जाता है कि हिना और किसाकी एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं और हिना है काफ़ी फ्रेंडली नेचर की, अब तुम लोग समझ ही सकते हो। वो लोग बचपन से फ्रेंड्स हैं। और अगर गोकुल की माने, वो बोलता है कि किसाकी को हिना पे क्रश था। इस पे देखो कोई और होता तो मान भी लेता, पर इस बंदे ने इतने टाइमलाइन में हिना को मारा है। सीजन 1 के एंडिंग में मैं इसको गालियां दे रहा था। किसाकी भी लाइक, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। बहुत हो गई पास्ट की बातें, प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि किसाकी को 100% ये तो पता है कि टाकीमिची टाइम ट्रैवल कर सकता है। किसाकी ने टाकीमिची को कई बार हीरो बोला है, क्योंकि जब किसाकी टाइम में वापस जाता है तब उसने ये ज़रूर देखा होगा कि टाकीमिची क्या प्लान बना रहा था, और शायद नाटो के बारे में भी उसको वहीं से पता चला। क्योंकि देखो, किसाकी जैसे बंदे के लिए स्पाइक करना या करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, और पास्ट वाला नाटो और टाकीमिची कैसे हैंडशेक करते थे तो तुम्हें पता ही होगा। बस भगते भगते जाओ और जाके पकड़ लो हाथ। इस हिसाब से किसाकी क्या, किसी को भी शक हो सकता है कि साला इस बंदे को इसका हाथ इतना क्यों पसंद है। जोक्स अपार्ट, बट ये बहुत सस्पिशियस लगता, इसलिए शायद वो नाटो को फ्यूचर में मारना चाहते होंगे, कि यही हो सकता है कि जो टाकीमिची को टाइम ट्रैवल करने में मदद कर रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि सीजन 3 के एपिसोड 2 में जब इज़ाने बोलता है यू किल्ड माई माइकी, इसका तो मुझे एक ही मतलब लग रहा है कि अभी भी टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है और नाटो ने माइकी को शूट किया है सीजन 2 की एंडिंग में। तो शायद इज़ाने इसी बात का बदला लेना चाह रहा हो, पर भाई वो तो खुद इसको मारना चाहता है। इज़ाने में भी भाई वाली फीलिंग्स आ गई गाइस। तो देखो, किसाकी का भी यही प्लान है कि तोमान और तंजीकू को कंबाइंड करना, जो उसने 12 साल बाद यानी फ्यूचर में किया भी है। बट अगर तोमान तंजीकू के अगेंस्ट जीत जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर तब भी चेंज नहीं होगा जब तक किसाकी मर ना जाए। और अगर टाकीमिची को ये सब ख़त्म करना है तो जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि जिस तरह टाकीमिची टाइम ट्रैवल करता था उसी तरह किसाकी भी करता होगा। और अगर हानमा किसाकी के आसपास हुआ तो शायद टाकीमिची फिर फेल होने वाला, क्योंकि जिस तरह नाटो और टाकीमिची हैंडशेक करके टाइम ट्रैवल करते थे उसी तरह मुझे लगता है किसाकी और हानमा भी करते होंगे, क्योंकि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तीनों में हानमा किसाकी के साथ ही रहा है, और इसलिए मुझे हानमा पे शक है। तो वीडियो यहीं एंड होती है। ये वीडियो इसीलिए इतना लेट हुई क्योंकि ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, इसकी स्क्रिप्ट लिखने ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तुम लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो, आई रियली नीड इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, प्लीज़ पूरा करवा देना। बाय।